हेलो बच्चों, क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर का दूसरा वीडियो जो है इसको आप देखिए। हम अब आगे पढ़ेंगे। जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। क से ह तक हिंदी में 33 व्यंजन है। यदि इनमें अड़ा और ढा जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। ड और ढ कभी किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं, आगे नहीं आते, पीछे आते हैं शब्द के। ये वर्ण के रूप में है, लेकिन जब वो शब्द के रूप में आएंगे तो आगे पहले नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। अब देखिए व्यंजन। अब ये कैसे है? प्राण भी ड़ जो है पीछे है। चढ़ना ये भी बीच में है, शुरुआत में नहीं है। ऐसे शब्द में ये प्रारंभ में नहीं आएंगे। अब आपका आगे है व्यंजन। लिखने और बोलने में व्यंजन के दो रूप मिलते हैं। पहला स्वर रहित व्यंजन जैसे क च त थ प। फिर स्वर रहित व्यंजन जैसे क च त थ प। व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन या र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों से किया जाता है। जिह्वा का पूरा स्पर्श मुख के किसी विशेष भाग के साथ नहीं होता। ये 4 हैं: या, र, ल, व। आप खुद बोलिए और देखिए कि कहाँ कहाँ आपकी जीभ जो है अब स्पर्श करती है। ओठ को, जीभ को, तलवे को कब स्पर्श करती है आपको स्वयं पता चल जाएगा। ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म श्वास वायु रगड़ खाती हुई निकलती है, इसी के कारण इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं, जैसे बड़ा शा, मूर्धन शा, छोटा सा ह। आप इसको बोलिए और देखिए कि कैसे है ऊष्म व्यंजन, इसीलिए इनका नाम ऊष्म व्यंजन पड़ा। अब देखिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वर्ग, व्यंजन और उच्चारण का स्थान। स्पर्श व्यंजन वर्ग है क वर्ग, क ख ग घ अंगा। ये कंठ से निकल रहा है। आप बोल के देखिए कि कहाँ से आवाज़ निकल रही है। च वर्ग च छ ज झ इयाँ। ये तालु है कि आपकी जीभ आपके तलवे से स्पर्श करेगी। फिर है ट वर्ग ट ठ ड ढ अड़ा मूर्धा। ये देखिए इसमें भी आप देखेंगे। त वर्ग त थ द ध न दांत। इसमें जब आप इन शब्दों का उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ दांत से स्पर्श करेगी। प वर्ग प प ब भ म ये जो है आपका ओठ है। आप जब बोलेंगे प फ, आप जीभ नहीं, आपके ओठ जो है आपस में स्पर्श करते हैं। अंतस्थ व्यंजन या र ल व, ये आपका जो है अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन बड़ा सा, मूर्धन सा, छोटा सा हा, ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। संयुक्त व्यंजन जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। दो व्यंजनों के मेल से इनका रूप भी बदला जा सकता है। जैसे का प्लस मूर्धन सा बराबर क्षत्रिय बन गया छ, ता प्लस र बराबर त्र, जा प्लस या बराबर ज्ञा। अब देखिए यहाँ पे तालिका दी हुई है। व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, शब्द का प्लस मूर्धन सा छ, कच्छा, क्षमा, रक्षा, क्षत्रिय, ऐसे वर्ड बनेंगे। स प्लस र, ये हो गया श्र। अब देखिए श्रम, श्रमिक, परिश्रम, स्वर्ण। फिर ज प्लस इया, ये ज्ञा बन गया। ज्ञान, ज्ञाता, संज्ञा, विज्ञान, ये वर्ड बन गए। त प्लस र, त्र, पत्र, त्रिशूल, क्षत्रिय, छात्र, ये भी आपके वर्ड बन गए। दो संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों को मिलाकर बन गए आपके, इसलिए इनको जो है संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छ, स्र, ज्ञा और त्र। अब देखिए दावित्य व्यंजन। जब दो समान व्यंजन ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तब उन्हें दायित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस क, कक, आधा क और का आप लिखते हैं कक हो जाएगा। यहाँ आधा क प्लस क तो आधा क और क कक हो गया। स प्लस सा पूरा सा सश हो गया। ट प्लस पूरा सा टट हो गया। अब तालिका में देखा रहा है व्यंजन और शब्द
यहाँ व्यंजन दिखाएगा, यहाँ आपको शब्द दिखा रहा है। क प्लस क हो गया पक्का। आप पा जो है इस वर्ण को लगा के पक्का बनाएंगे, चक्की, मक्का आदि। फिर ला आधा ल प्लस ल, यहाँ हलंत लगा, इससे हम जानेंगे कि ये आधा ला है। फिर इसका जो है कल्लू, पल्लू, लल्लू आदि। त प्लस त गत्ता, पत्ता, छत्ता आदि। यहाँ पूरा ता है, आप ध्यान दीजिएगा वर्ड में, यहाँ पूरा वर्ड है, यहाँ भी उसी तरह वर्ड है, लेकिन नीचे जो है हलंत लगा हुआ है। इससे हम ये जानेंगे कि ये आधा ता है, ये रूप बदलता है। तो यहाँ इस तरह से गत्ता में ता है, पत्ता में आधा है, पल्लू में आधा है, चक्की में आधा है। ऐसे ही ये रहेगा आपकी तालिका में। दा प्लस दा चद्दर, खद्दर, गद्दा आदि। चा प्लस चा सच्चा, बच्चा, कच्चा आदि। टा प्लस टा मिट्टी, खट्टी, पट्टी आदि। फिर आगे देखिए अंगह और आहा, ये दो ध्वनियाँ। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे।